हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई में 2024 में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए गिवन है, मॉड एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ए गिवन। ओके, इससे पहले हमारा एक चीज और मेंशन, वो ये मेंशन है कि एफ और जी वो दोनों का डोमेन क्या हमारे पास आर है और दोनों का कोडोमेन क्या है हमारे पास आर है। क्लियर। और हमको पूछ रहा है कि जो एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन क्या है, एफ के अंदर जी है, मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन बनेगा बताओ, ये 1 1 है या फिर ऑन 2 है या फिर दोनों में कुछ भी नहीं है, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको 3 स्टेप में ब्रेक करेंगे, तब फिर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, क्वेश्चन ने बहुत स्मार्टली काम किया। वो ये किया है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को डिफाइन नहीं किया है, बट आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है मोड एक्स माइनस वन। ओके, तो इसको डिफाइन करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम लोग निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है, जो मोड के अंदर क्वांटिटी उसको पहले जीरो करो, जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसमें यदि हम लोग उसका वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो हमारा ये मोड नेगेटिव क्वांटिटी से ओपन होगा। यदि हम लोग इसके अंदर क्वांटिटी 1 से बड़ा लेंगे तो हमारा मोड पॉजिटिव क्वांटिटी से ओपन होगा। ओके, तो आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ये पढ़ोगे कि यदि मोड के अंदर मान लो कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो मोड नेगेटिव साइन से ओपन होता है, यदि मोड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड पॉजिटिव साइन से ओपन होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि मोड के अंदर -2 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं -2, मीन्स जो मोड के अंदर क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो हम लोग कैसे ओपन करते हैं, नेगेटिव साइन से। और यदि मान लेते हैं मोड के अंदर हमारा 2 है तो हम लोग इसको ओपन करेंगे प्लस साइन से, मीन्स +2। ओके, तब ये बन जाता है हमारे पास 2 और ये बन जाता है हमारे पास 2। क्लियर, एक चीज समझ में आ रही है। ओके, तो हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास मीन्स इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हमारा एक्स क्या होगा 1 से छोटा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -x माइनस 1। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा +x माइनस 1। एक कब होगा, जब हमारे पास x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 1। एक कब होगा, जब x 1 से छोटा होगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। एक कब होगा, जब हमारे पास x 1 से बड़ा होगा। ये हम लोग f ऑफ x को डिफाइन कर लिए। क्लियर। अब यहाँ पे फर्दर एक चीज़ और देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि g ऑफ x को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू ऑलरेडी डिफाइंड वे में गिवन, वो क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू ए हमारे पास e की पावर x और हमारे यहाँ पे है x प्लस 1। ओके, एक कब है और एक कब है, यहाँ पे मेंशन है जब x 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जब होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे होगा x लेस देन 0। ये हमारे पास मेंशन है। क्लियर। हाँ, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि यहाँ पे भी इक्वल टू। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है f के अंदर gx, मीन्स हमको ये निकालना है f g x। क्लियर, इसको लिखना है। हम आपको इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि जब हमको इस टाइप से लिखना रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि जो जी एक्स है वो कहाँ बैठा है, ये एफ के अंदर एक्स रहेगा तो उस एक्स की जगह पे कौन बैठा है, जी एक्स। मीन्स जहाँ जहाँ एक्स होगा एफ में वहाँ वहाँ क्या करेंगे, जी एक्स को रख देंगे। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, जी ऑफ एक्स रखेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा इस टाइप से, एफ के अंदर जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ एफ है मीन्स -gx। ओके, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। ओके, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, gx प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास gx माइनस 1। और एक कब होगा, जब हमारे पास x क्या होगा 1 से छोटा, और एक कब होगा जब हमारे पास x क्या होगा 1 से, x नहीं gx, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, gx लिखते हैं। क्लियर, बड़ा होगा। क्लियर, देख लेते हैं एक बार हम लोग। हाँ, सही लिखें, बिल्कुल सही लिखें। अभी हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जो हमारा gx है उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम लोग gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो gx का ग्राफ, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है।
तो जी एक्स इक्वल टू है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है e की पावर x और यहाँ पे x प्लस वन। एक कब है होगा, ये तब होगा जब हमारे पास x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक कब होगा जब x हमारे क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्या है e की पावर x, और e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ होता है इस टाइप से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायन ग्राफ। याद करने के लिए पर्पज से इसको बोलते हैं डायन ग्राफ। क्लियर। और दूसरा इसका e क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। आप लोग y इक्वल टू एक्स ग्राफ जानते हो क्या होता है, ये होता है ओरिजिन से पास करता हुआ स्लोप। यहाँ देख सकते हैं कितना है, स्लोप हमारा 1 है, मीन्स 45 डिग्री एंगल पे। तो हम लोग इसका ग्राफ होता है इस टाइप से। जस्ट अ सेकेंड, इसका ग्राफ होता है ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है प्लस वन। आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे कि यदि प्लस वन होता है, माइनस वन होता है, प्लस ए होता है, माइनस ए होता है, तो उसके अनुसार हम लोग उसको ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। यदि यहाँ पे प्लस वन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस में एक यूनिट अप चला जाएगा, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ हो जाएगा हमारे पास इस टाइप से, इस टाइप से। क्लियर। ये बन जाएगा हमारे पास इसका ग्राफ। ओके। अब इस ग्राफ को और इस ग्राफ को यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्लियर। उसको प्लॉट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा e की पावर x कहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइन है। हमारा जो e की पावर x से डिफाइन है जीरो से बड़ा, मीन्स जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा, इसके आगे के लिए। और हमारा e की पावर x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसके आगे का ग्राफ लेंगे। सिर्फ हमारा एक ग्राफ काम का, ये वाला ग्राफ काम का है हमारा, तो हो जाएगा हमारे पास ऐसे जाएंगे और ऐसे हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद x प्लस वन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जीरो से छोटा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक। इसका मतलब ये हो कि जो हमारा ये पूरा ग्राफ काम का नहीं है, हमारा सिर्फ इतना ग्राफ काम का, ये वाला पोर्शन काम का है। ओके। तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर। और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है 0,1। ओके। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1,0। ओके। चलो, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, g ऑफ x ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफ बन गया है g ऑफ x का, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके अनुसार हम लोग स्टेप 3 में मूव करेंगे। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, f के अंदर g ऑफ x। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे प्लग करेंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि जब हमारा g ऑफ x क्या होगा 1 से छोटा, सुनना गौर से, जब हमारा g ऑफ x 1 से छोटा होगा तो वहाँ पे हम लोग g ऑफ x की वैल्यू ए वाला यहाँ पे पुट करेंगे। अब वो ग्राफ हमको पता चलेगा कि g ऑफ x वहाँ कहाँ पे छोटा है। क्लियर। और दूसरा हमारे यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू कब पुट करेंगे, तब पुट करेंगे जहाँ पे हमारा g ऑफ x क्या होगा 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा। हम लोग ग्राफ में आते हैं, हम लोग देखते हैं ये हमारा g ऑफ x का ग्राफ। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 से बड़ा, ये हमारा g ऑफ x का ग्राफ है, ये हमारा 1 है। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा पॉइंट 1 है। इससे बड़ा ग्राफ हमारा कौन सा है, 1 से बड़ा ये वाला है। और 1 से छोटा के लिए कौन सा ग्राफ है, ये हमारा इधर जब नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा 1 से छोटा, तो हमारा 1 से छोटा के लिए ये वाला पोर्शन है और 1 से बड़ा के लिए हमारा ये वाला पोर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा g ऑफ x 1 से छोटा है तो वहाँ पे जो पुट करेंगे वो ये वाला ग्राफ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे है g ऑफ x हमारा 1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से छोटा कहाँ से कहाँ तक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा x का वैल्यू होता है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाते हैं तो हमारे g का वैल्यू क्या है 1 से छोटा। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे जब माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएंगे 0 तक जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा g ऑफ x 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा के लिए कौन सा ग्राफ है, x प्लस वन। तो g ऑफ x की क्या रखेंगे x प्लस वन, तो यहाँ पे हो गया माइनस पहले से है और x प्लस वन और माइनस वन ऑलरेडी हम लोग देख, लेट मी चेक सही लिखें गलत लिखें, यहाँ पे प्लस वन है माइनस वन नहीं है। क्लियर। यहाँ पे हमारा प्लस वन है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब g ऑफ x क्या होगा हमारा 1 से बड़ा। अब g ऑफ x 1 से बड़ा कहाँ है, g ऑफ x 1 से बड़ा हमारा ये वाला ग्राफ, ए ग्राफ मीन्स कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, जब हमारा x का वैल्यू यहाँ से लेके मीन 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारा g ऑफ x क्या है 1 से बड़ा। तो हम लोग लिखते हैं, पहले x को डिफाइन करते हैं, जब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा f ऑफ x हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी है, तो हमारा g ऑफ x होगा पॉजिटिव। ओके। अब g ऑफ पॉजिटिव तो उसके लिए कौन सा ग्राफ है हमारा, कौन सा भाई, लेट मी चेक, ए वाला है, ए वाला a की पावर x है। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, हो जाएगा हमारे पास
ए की पावर x माइनस 1। क्लियर, ये हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमारा फाइनल स्टेप है वो क्या है, जो हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना उसका ग्राफ ड्रॉ करो। उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 1 1 और 1 2। हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पे हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस जाएगा अंदर में तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस होगा प्लस, और प्लस सॉरी माइनस 1 और प्लस 1 क्या बन जाएगा 0। तो एच डी जैसा रह जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1, और एक कब होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स कहाँ तक जाएगा 0 तक, इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, और 0 से लेके क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर है बना। हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसको आप देख सकते हो क्या है माइनस एक्स, मीन्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ए वाई इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ होता है। और वाई इक्वल टू ए की पावर इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, इसको हम लोग डायन ग्राफ बोलते हैं, इस टाइप से। क्लियर। और अब आप लोग ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है -1 मीन जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राफ है उसको हम लोग 1 यूनिट डाउन कर देंगे, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो हमारा y इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा, यहाँ शुरू होगा, ऐसे जाएगा 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 और ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इसका ग्राफ है और ये हमारा इसका ग्राफ है। क्लियर। अब हम लोग इस ग्राफ को और इस ग्राफ को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं। तो हमारा ग्राफ इस टाइप से प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे ई ग्राफ कब हमारा, जब हमारा ई की पावर एक्स कब है, लेट मी चेक, ये तब ए हमारा कब लेना है, इस ग्राफ को तब लेना है जब हमारा एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, 0 से लेके इन्फिनिटी, और इसको कब लेना है जब हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ओके, तो ए हमारा हो जाएगा इस टाइप से, जस्ट अ सेकेंड, ओके ऐसा बन गया। और दूसरा ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ऐसा बन गया। ए बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस 1। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे फंक्शन हमारा 1 1 है कि ऑन टू है, ओके या फिर दोनों है। अब 1 1 और 1 2 को चेक करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो 1 to 1 को चेक करने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास मैपिंग, ओके पहला मेथड होता है हमारा मैपिंग। इसमें क्या होता है, इस केस में हम लोग डील करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेल डिफाइंड या फिर ऐसी स्टेप से रहता है, इंटीजर से इंटीजर तक डिफाइन होगा, ओके या फिर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इंटीजर से लेके इंटीजर होगा, या फिर नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर होगा, या फिर होल नंबर से लेके नेचुरल नंबर होगा, इस टाइप से डिफाइन रहेगा। तो वहाँ पे मैपिंग का यूज़ करते हैं, उससे हमारा सॉल्व करने में इजी होता है। और दूसरा हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस केस में यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं होगा। यदि एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो हमारा फंक्शन 1 to 1 होगा। और तीसरा हमारा जो मेथड होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, ओके। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं। यदि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या फिर ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1। जब ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब ऑलवेज नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उस केस में हमारा फंक्शन, जब हम लोग जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 1 to 1। ये हमारा किसका बता दिया हम आपको कि हम लोग 1 to 1 कैसे चेक करते हैं। और ऑन टू के लिए मेथड क्या है, ऑन टू के लिए हम लोग देखते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आया कि नहीं आया। यदि रेंज इक्वल टू हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। यदि रेंज लेस देन कोडोमेन हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू ए नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बना है इसमें हम लोग यूज करेंगे ग्राफ मेथड मींस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रैंडम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो कितने पॉइंट पे कट किया है, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। इसका मतलब फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं है। क्लियर, ये हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है। हम लोग चेक करते हैं ऑन टू। अब इसका हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 0 से लेके कहाँ तक है, पूरा इन्फिनिटी तक। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ से रेंज इक्वल टू बना है हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर, ओके। और हम लोग देखते हैं इसका कोडोमेन गिवन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं जो f of x हमारा डिफाइन है वो क्या है,
इसका एफ ऑफ एक्स डिफाइन हमारा कहाँ है, इसका है एफ ऑफ एक्स जो हमारा डिफाइन है, इसका कोड डोमेन हमारे पास आर है, कितना है आर है, और हमारे पास जो रेंज आया वो क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो फंक्शन क्या हुआ, नाइदर 1 1 हुआ और ना ही ऑन 2 हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो बाय बाय।